पाकिस्तान एक बार फिर से सुलग उठा है। ऐसा लग रहा है मानो मुनीर का मुल्क गृहयुद्ध के बारूद पर बैठा हो। पीओजे यानी कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में नॉन स्टॉप बवाल मचा हुआ है। आवाम सड़कों पर उतर आई है। दिन रात विद्रोह की चिंगारी धधक रही है। एक तरफ आवाम ने पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी ओर मुनीर की फोर्स पर आरोप ये लग रहे हैं कि उसने पीओजे की आवाम की तरफ बंदूक का मानो मुंह खोल दिया है। मतलब खुद के ऊपर अत्याचार के खिलाफ और मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रही जनता पर मुनीर की फौज दरिंदगी की सारी हदें लांघ चुकी है। पाकिस्तान की सरकार ने पीओजे में बड़े पैमाने पर फोर्स तैनात कर दिया है। पाकिस्तानी फौज की बर्बरता का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि पिछले 5 से 9 जून के बीच 26 लोग मारे गए। चौंकाने वाली बात तो यह है कि पीओजे में मारे गए लोगों में 7 गर्भवती महिलाएं थी। सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ अपने हक की मांग करना गुनाह हो गया है? क्या सिस्टम और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा सिर्फ मौत है? क्या पाकिस्तानी आवाम की किस्मत में अब सिर्फ 2 ही बातें लिखी हैं, या तो महंगाई से मर जाओ या फिर सेना की गोली खाओ? आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर विश्लेषण करेंगे। आज आपको बताऊंगी आखिर कैसे मुनीर ब्रिगेड न सिर्फ पीओजे के बल्कि बलूचिस्तान और वजीरिस्तान तक जुल्मों सितम ढा रही है। आगे बढ़ने से पहले एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये तस्दीक करती है कि मुनीर की सेना अपने ही मुल्क के बाशिंदों के लिए कैसे हैवान बन चुकी है। देखिए, आज की ये तस्वीर है जो पीओजे के रावलकोट से सामने आई है। यहाँ आवाम ने हुक्मरानों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई तो मुनीर एंड कंपनी निहत्थे लोगों पर ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करते नजर आए। जबकर फायरिंग की गई है। बेबस आवाम पर आंसू गैस के गोले दागे गए। कई इलाकों से रेंजर्स और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें भी मिल रही हैं। जरा याद कीजिए, ये आग उसी मुल्क में धधक रही है जहां के हुक्मरान अब से कुछ दिन पहले तक शांति दूत का मुखौटा पहनकर पूरी दुनिया के सामने ढोंग रच रहे थे। बीते करीब 1 हफ्ते से पाकिस्तानी आर्मी कत्लेआम मचा रही है। पीओजे में आसिम मुनीर की सेना ने जो नरसंहार किया है वो वाकई सबको हिला देने वाला है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा भी हो रही है, लेकिन मुनीर और शहबाज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक और सुरक्षा बल पूरे मुल्क में ही बड़े सिलसिलेवार तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना का टकराव सिर्फ बलूचिस्तान के लड़ाकों और वजीरिस्तान के विद्रोहियों से नहीं है, बल्कि सेना सीमा पार भी कत्लेआम मचा रही है। अफगानिस्तान में हमला इसी की बानगी है। इसको आपको समझना होगा। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर एक सीक्रेट डोजियर से कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। सीक्रेट डोजियर में आरोप यह लगाया गया है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए व्यापक बल प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे प्रदर्शन मानवाधिकार का उल्लंघन है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक बदहाली के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी लंबे समय से अपने अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। इसी दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने पूरे इलाके को हिंसा की आग में मानो झोंक दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के रेंजर्स ने उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के उत्तर वजीरिस्तान में भी 6 से 8 जून को विद्रोह को कुचलने के लिए घातक ऑपरेशन शुरू किया। इस समय 72 घंटों के दौरान कई खुफिया अभियान चलाए गए। सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR के मुताबिक इन अभियानों में फितना अल ख्वारिज से जुड़े 27 विद्रोही लड़ाके मारे गए, जिन्हें पाकिस्तानी आर्मी यानी मुनीर ब्रिगेड आतंकवादी मानती है। मंगलवार को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से सीमा पर तनाव जो है वो गहरा गया। पाकिस्तानी सेना के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान की हवाई सीमा का उल्लंघन किया और अफगानिस्तान के इलाकों में आम नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर भयंकर बमबारी भी की गई, जिससे कि कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए और महिलाओं और बच्चों समेत कई नागरिक हताहत भी हुए। पाकिस्तानी सेना की तरफ से इस बमबारी में 13 लोग मारे गए, जिन्हें अफगान प्रशासन ने शहीद घोषित किया है। बीते 2 जून की बात करें तो पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया था। सेना ने कुछ दिन पहले हुए घातक ट्रेन हमले का बदला लेते हुए 17 विद्रोहियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने मार गिराए गए विद्रोहियों के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना का कहना है कि इन इलाकों से विद्रोहियों का नामो निशान मिटाने के लिए ये सर्च ऑपरेशन लगातार आगे भी जारी रहेगा।
असल में पाकिस्तान जिन लोगों को आतंकवादी या विद्रोही कह रहा है वो भुखमरी के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान से सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी तो मिल जाए, बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, लेकिन इन जरूरी मांगों के बदले मुनीर ब्रिगेड उन्हें सिर्फ और सिर्फ मौत बांट रही है। अब पाकिस्तानी सेना के जुल्म की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को जरा देखिए। पाक रेंजर्स का काफिला गुजर रहा है और पीओजेके की गुस्साई आवाम उन पर पत्थर बरसा रही है, लेकिन ये लोग इस बात से अनजान हैं कि जिस सेना पर वो पत्थर बरसा रहे हैं वो इन पत्थरों का जवाब गोलियों से दे सकती है। और देखिए हुआ भी कुछ ऐसा। तस्वीर को जरा गौर से देखिए, आवाज भी आपको सुनाई देगी। अचानक पाक रेंजर्स जो है काफिला उनका रुक जाता है, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। मुनीर के रेंजर्स निहत्थी आवाम पर बेतहाशा गोलियां बरसाने लगती हैं। दूसरी तरफ पीओजेके में जारी तनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने यूएन मानवाधिकार संस्था से गुहार लगाई है। अब्दुल्ला ने पीओजेके में अशांति के बीच हालात की जांच करने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि पीओजेके की सड़कों पर जन सैलाब उतर पड़ा है और पीओजेके की आवाम पर आज जुल्म हो रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये रियासत एक मुश्किल में पड़ी है। उसका हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है वहाँ पे आज जुल्म हो रहा है। वहाँ कई लोग शहीद हो गए। वहाँ की खबरें पूरी तरह मालूम नहीं है और तो मैं तो अपील करूँगा यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी को कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए कि उन लोगों के ऊपर कौन सी मुसीबतें आ रही हैं। वहीं बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने भी पीओजेके में मचे कत्लेआम को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि यूनाइटेड नेशन को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाना ही चाहिए। वक्त आ गया है कि यूनाइटेड नेशन को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूकों की जबरदस्त खिलाफ वर्जी हो रही है। बेगुनाह लोगों के कत्ल हो रहे हैं, वहाँ लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ नौजवानों को पकड़ पकड़ कर बिना मुकदमे के जेल की सलाखों में डाला जा रहा है। तबाही और बर्बादी के मंजर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हैं। चलिए अब आपको पीओजेके में मचे बवाल की डिटेल बताती हूँ। दरअसल पाकिस्तान विरोधी आंदोलन की अगुवाई JAAC कर रही है और पाकिस्तान सरकार की मनमानी के खिलाफ कई महीनों से ये विरोध शुरू है। पीओजेके के संसाधनों की लूट और तानाशाही को लेकर पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। JAAC ने पाकिस्तान सरकार के सामने 38 मांगे रखी हैं। 38 मांगों की लिस्ट पाकिस्तान पर दबाव बनाने वाली है। जो ये मांगे हैं दरअसल इन मांगों में मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बड़े बुनियादी ढांचे की मांग की गई है। असेंबली की संरचना में बदलाव की मांग की गई है। ये काफी अहम मांग है। 12 सीट को लेकर जो है वो बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की सियासी लूट का खुला विरोध जो है वो JAAC कर रही है। शरणार्थियों के VVIP अधिकारों को खत्म करने की मांग भी इसमें शामिल है। पीओजेके की असेंबली में आरक्षित को खत्म करने की मांग की जा रही है। यही 12 सीट जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। अगर इन मांगों को माना जाता है तो पाकिस्तानी सत्ता को अपनी पकड़ कमजोर होने का डर सता रहा है। पीओजेके के लोग सौतेले बर्ताव और आर्थिक शोषण से परेशान हैं। ये लोग आटे की तस्करी, गेहूं की कमी, महंगी बिजली बिल से परेशान हैं। जन आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने इसे आतंक का नाम दे दिया है और इसे दबाने के लिए गोलियां तक